नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़े एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की सीरीज के अंतर्गत जैसा कि आपको दिख रहा है, राजस्थान में जो अनुसंधान जो टॉपिक है उस कड़ी के अंतर्गत हम पढ़ रहेंगे इसको पार्ट वाइज। जैसे कि पहले पढ़ेंगे कृषि से रिलेटेड है, उसके बाद दूसरी वीडियो में है पशुधन से जुड़े हुए अनुसंधान संस्थान है, पशुओं के प्रजनन केंद्र है, पशुओं के नस्ल सुधार केंद्र वगैरह कहाँ कहाँ पे है। तीसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान के साहित्य से जुड़े हुए, राजस्थान की लोक कला से जुड़े हुए प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। और चौथे के अंतर्गत जितने भी जो टॉपिक बच रहे हैं वो अपने अपने इसमें साथ में ले लेंगे हैं। तो फर्स्ट के अंतर्गत हम बात करते हैं राजस्थान के वो रिसर्च सेंटर जो सिर्फ और सिर्फ कृषि से जुड़े हुए हैं। जैसे राजस्थान का कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, सरसों का है, बीजे मसालों का है, खजूर का है, बेर का है, इन तमाम के हैं इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले इस अनुसंधान सीरीज के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहूंगा साथियों तो कृषि के अनुसंधान संस्थान, कृषि के अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत है। तो अपने लिख के चल रहे हैं कृषि के अनुसंधान संस्थान। कृषि के अनुसंधान संस्थान। और इसी सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले अपने जो जिला लेंगे तो वह जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। नंबर 1 जो जिला आएगा उस जिले का नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से जुड़े पढ़ते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे कृषि अनुसंधान संस्थान है। सबसे पहले बात करेंगे श्री गंगानगर के अंतर्गत है। श्री गंगानगर के अंतर्गत हम बात करेंगे तो वह अनुसंधान संस्थान कहाँ का आ जाएगा, सूरतगढ़ के साथियों। सूरतगढ़ के अंतर्गत पढ़ेंगे यहाँ पे केंद्रीय कृषि राज्य फार्म है, केंद्रीय कृषि राज्य फार्म। सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंतर्गत सेंटर सरकार का केंद्रीय कृषि राज्य फार्म, केंद्रीय कृषि जो राज्य फार्म है राजस्थान के अंतर्गत तो वह कहाँ पे, सूरतगढ़ के अंतर्गत। दूसरी बात करेंगे इसको लेकर के, यह एशिया का सबसे बड़ा, तो ये जो अनुसंधान संस्थान है एशिया का सबसे बड़ा कृषि राज्य फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि राज्य फार्म। तीसरी इसकी खूबी क्या है, यह किसके सहयोग से है, रूस के सहयोग से या जाए सोवियत संघ, रूस या फिर सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो वह कब हुई थी, 15 अगस्त 1956 को है। 15 अगस्त 1956 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी। वापिस सुनिए, रिवाइज करते हैं। आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा कृषि राज्य फार्म है तो कौन सा है, सूरतगढ़ है। दूसरी बात है ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि राज्य फार्म है। और तीसरी इसकी बड़ी खूबी ये पूछ सकते हैं कि ये किसके सहयोग से, कनाडा, रूस, जापान या जर्मनी के सहयोग से है। तो इसकी स्थापना रूस आ जाएगा। अगर रूस नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुई थी। और यह 15 अगस्त 1956 को, 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। तो गंगानगर का एक तो सूरतगढ़ है। दूसरी बात करते हैं श्री गंगानगर के अंतर्गत है, नेक्स्ट श्री गंगानगर के अंतर्गत दूसरा जो पढ़ेंगे तो वह कहां पर है, जेतसर है। तो जेतसर भी किस जिले के अंतर्गत आएगा, श्री गंगानगर में है। तो जेतसर भी श्री गंगानगर के अंतर्गत आ जाएगा है। और इसकी विशेषता पढ़ते हैं तो यह केंद्रीय कृषि राज्य फार्म, केंद्रीय कृषि राज्य फार्म जो नंबर 2 है वह कौन सा है, जेतसर है। लेकिन बात करते हैं जेतसर को लेकर के, यह किसके सहयोग से है, यह कनाडा के सहयोग से। तो इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से स्थापित हुई है, कनाडा के सहयोग से स्थापित। लेकिन कनाडा के सहयोग से यह कब स्थापित हुआ था, 1962 1962 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी। अब सुनिए, कनाडा हमको 2-3 प्रश्न और देता है। जैसे कि बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत एक झील, कौन सी, पुष्कर झील। पुष्कर झील में पुष्कर समन्वित जो योजना है या परियोजना है, पुष्कर समन्वित जो परियोजना है वह भी किसके सहयोग से चल रही है, कनाडा के सहयोग से। इस योजना के अंतर्गत पुष्कर झील को स्वच्छ किया जा रहा है तो कनाडा के सहयोग से है। इसके अतिरिक्त है RAS
RAPP, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है ये? रावतबाटा। राजस्थान का रावतबाटा जो अणु बिजली घर है, रावतबाटा अणु बिजली घर है, इसकी स्थापना भी किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से है। इसको यूरेनियम की आपूर्ति कनाडा कर रहा है। तीसरी जो बात करते हैं संविधान निर्माण के अंतर्गत है। संविधान निर्माण में जब आप पढ़ेंगे जो संघात्मक जो व्यवस्था है, संघात्मक जो व्यवस्था है हमारे संविधान निर्माण के अंतर्गत है, हमने कहां से ली थी? कनाडा से ली थी। रावतबाटा एटॉमिक पावर प्लांट कनाडा के सहयोग से है। पुष्कर जेल को स्वच्छ किया जा रहा है कनाडा के सहयोग से। और जो जेत कृषि राज्य फार्म है ये भी किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? कनाडा के सहयोग से। ध्यान रहे इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा के ऊपर जो जिले हैं उनके ऊपर सड़कें बनाने की जो परियोजना है उस योजना का नाम क्या है? चेतक परियोजना। चेतक परियोजना ही सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा कब चलाई गई थी? 1962 में है। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसको वापस बंद कर दिया गया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा। और कौन से वर्ष? 1962 के अंतर्गत है। और 1962 में ही इस केंद्रीय कृषि राज्य फार्म दूसरे की स्थापना की। तो गंगानगर के साथ ये दो आ जाएंगे। अब चलते हैं बीकानेर। तीसरा जो हम अपना अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे तो वह आ जाएगा बीकानेर के। और बीकानेर के अंतर्गत जो अनुसंधान संस्थान पढ़ेंगे तो जो केंद्र बिंदु है तो वह कौन सा है? बीछवाल। बीछवाल बीकानेर में एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 प्रश्न आपको देख के जाएगा है। सबसे पहले बीछवाल जो बीकानेर पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट क्यों है? राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी संस्थान, राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी संस्थान, राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान है। राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान, राजस्थान का शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान। शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कहां की गई थी? बीछवाल में है। लेकिन यह कब स्थापित हुआ था? 1993। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। एक प्रश्न तो ये बनता है। दूसरी जो विशेषता इसको लेकर करते हैं नेक्स्ट है बीछवाल। बीछवाल साथियों राजस्थान का खजूर अनुसंधान संस्थान, राजस्थान का खजूर अनुसंधान संस्थान। ओ ध्यान रहे राजस्थान के खजूर के अलावा राजस्थान का बेर अनुसंधान संस्थान, राजस्थान का खजूर अनुसंधान संस्थान और राजस्थान का बेर अनुसंधान संस्थान दोनों की स्थापना भी कहां पर की गई है? बीछवाल बीकानेर में। खजूर अनुसंधान संस्थान 1978 के अंतर्गत है, बेर अनुसंधान संस्थान 1978 के अंतर्गत स्थापित हुआ। दोनों कहां पर? बीछवाल में। लेकिन ध्यान रहे साथियों राजस्थान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खजूर को लेकर के। राजस्थान का जो खजूर का पौध प्रयोगशाला है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला जो पासनीगाम जोधपुर में स्थापित हुई थी। तो यहां से अलग से कर सकते हैं अपने एशिया, चलो वहां पे जोधपुर जिला कराएंगे, वहां में लिखा दूंगा है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला सोपासनीगाम जोधपुर में स्थापित। लेकिन आपको कृषि के अंतर्गत एक्सीलेंस सेंटर भी बताने पड़ेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना राजस्थान का खजूर एक्सीलेंस सेंटर है वो कहां पे स्थापित है। कमेंट में अपना वेट करेंगे। तो ये प्रश्न पीछे पूछा भी जा चुका है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा है। खजूर अनुसंधान बेर अनुसंधान 1978 में बीछवाल के अंतर्गत है। शुष्क हॉर्टिकल्चर का रिसर्च सेंटर कहां पे है? ये बीछवाल के अंतर्गत है। और बात करते हैं बीछवाल राजस्थान के अंतर्गत रेड क्लिफ रेखा के ऊपर सड़कें बनाने की परियोजना कौन सी है? चेतक परियोजना। तो राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा के ऊपर सड़कें बनाने की योजना है चेतक परियोजना। और चेतक परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1962 के अंतर्गत। और चेतक जो परियोजना है इसका मुख्यालय भी कहां पर है? बीछवाल बीकानेर के अंतर्गत। BSF का भी यहाँ पे केंद्र है और चेतक परियोजना का केंद्र भी यहाँ पे आ जाता है। और राजस्थान का बीछवाल के अंतर्गत प्रस्तावित है कौन सा पार्क? बायोलॉजिकल पार्क है। तो राजस्थान का जो बायोलॉजिकल जो पार्क है वह प्रस्तावित है, तो वह भी कहां पर आ जाएगा? बीछवाल बीकानेर के अंतर्गत ये प्रस्तावित के तौर पे आ जाएगा। नेक्स्ट ये है, ठीक है। तो ये बीकानेर का आ गया है। इसके बाद चलते हैं बीकानेर के पश्चात है अपने लेते हैं अगला जो जिला है वो लेते हैं जोधपुर है। देखिए जोधपुर के अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च सेंटर वगैरह है।
सबसे पहले जोधपुर की अपनी बात करते हैं। तो जोधपुर के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट संस्था कौन सी है? काजरी। काजरी, सुनिए साथियों, काजरी की बात करते हैं। सेंट्रल, सी बोले तो सेंट्रल, ए का मतलब क्या है? एरिड, जेड का मतलब क्या है? जोन, आर का मतलब रिसर्च, और आर का मतलब रिसर्च, आई का मतलब इंस्टीट्यूट है। आई का मतलब इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म है हिंदी के अंतर्गत। अंग्रेजी के अंतर्गत ये रहेगी काजरी है। अब बात करते हैं काजरी को लेकर के है। सबसे पहले काजरी है कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत है। काजरी की बात करेंगे साथियों, काजरी की स्थापना पहले तो 1952 के अंतर्गत हुई थी, और मरुस्थल, वनारोपण, शोध केंद्र के रूप में। लेकिन 1959 की बात करते हैं, 1959 को ये आ गई किस रूप में? काजरी के रूप में है। सेंट्रल, केंद्र सरकार के अंतर्गत आ गई, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और बात करते हैं इसको लेकर के, इसका मुख्य काम क्या है? यानी कि जो शुष्क भूमि है, जो मरुस्थल क्षेत्र है, उसके प्रसार को रोकथाम करना है। इसके जो अतिरिक्त बात करते हैं, ये जो काजरी है, काजरी के अधीन जो अन्य उपकेंद्र कौन कौन से आते हैं? तो राजस्थान के अंतर्गत काजरी के अधीन पड़ेंगे बीकानेर है, पाली है, जैसलमेर है, भुज गुजरात है, और कौन सा आता है? लेह, लद्दाख है। तो ये काजरी के उपकेंद्र के तौर पे है। नेक्स्ट सुनिएगा, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भुज गुजरात, लेह, लद्दाख है। फुल फॉर्म ये है। स्थापना 1959 को हुई थी, ये काजरी के रूप में अस्तित्व में आ गई थी। और बात करते हैं काजरी की जो बड़ी जो भूमिका है इसके अंतर्गत अन्य, देखिए तो काजरी के हम बात करेंगे, काजरी के अंतर्गत है, काजरी ने ही वर्ष 2007 में एक पट्टी खोजी थी, जो कहां से कहां तक है? पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में लाठीश्री जो क्षेत्र है, इस लाठीश्री क्षेत्र की खोज की थी। पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक लाठीश्री क्षेत्र की जो खोज हुई वह कौन से वर्ष? 2007 में। किसने की थी? इसी काजरी के द्वारा की गई थी। काजरी की बात करते, काजरी ने देश की पहली बिना सींग वाली बकरी की नस्ल इजाद की है, और उसका नाम है शेखावाटी है। तो शेखावाटी किसकी नस्ल है? तो शेखावाटी है बकरी के नस्ल। शेखावाटी हम बात करते हैं तो यह बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल है। लेकिन ये भी काजरी ने तैयार की, लेकिन देश की पहली बिना सींग वाली, देश की बिना सींग वाली बकरी की जो नस्ल है, ये भी तैयार करने का क्रेडिट किसको जाता है? काजरी को है। लाठी सीरीज जो पट्टी है जैसलमेर के अंतर्गत 2007 में, इसकी खोज का क्रेडिट भी किसको जाता है? काजरी को जाता है, जो हमने पीछे पढ़ लिया है। अब इसके पश्चात है नेक्स्ट, काजरी जोधपुर के अंतर्गत है। फिर बात करते हैं जोधपुर के अंतर्गत है कृषि से जुड़ी हुई, इसके अतिरिक्त बात करेंगे अपने, तो यह आ जाएगी खजूर को लेकर के है। राजस्थान की खजूर पौध प्रयोगशाला, राजस्थान में खजूर पौध प्रयोगशाला, राजस्थान की खजूर जो पौध प्रयोगशाला है साथियों, तो ये कौन से गांव के अंतर्गत है? चौपासनी के अंतर्गत है। और चौपासनी कहां पर? जोधपुर में है, जोधपुर में है। तो राजस्थान की खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी जोधपुर में है। लेकिन राजस्थान का खजूर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है 1978 को, और इसकी जो स्थापना की गई थी तो यह कहां पे की गई थी? बीचवाल के अंतर्गत, बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसके पश्चात है नेक्स्ट, खजूर का भी हो गया, ये भी हो गया है। और अब अपने लेते हैं इस भूगोल का, आगे इस भूगोल का सुनिएगा। इस भूगोल को लेकर के प्रश्न आ जाए, इस भूगोल है, इसके अंतर्गत राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। जो इस भूगोल है इसी को कहा जाता है घोड़ा
जीरा बोल देते हैं। राजस्थान में अनुसंधान के तौर पे 3 केंद्र पढ़ेंगे इसको लेकर के, जैसे कि एक पढ़ोगे राजस्थान में इस भूगोल मंडी कहां पर, नेक्स्ट राजस्थान का इस भूगोल का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, और राजस्थान में इस भूगोल का कारखाना कहां पर है। साथियों, राजस्थान में इस भूगोल का जो कारखाना है अब्बू रोड सिरोही में है। तो राजस्थान में इस भूगोल का जो कारखाना है तो वह तो आ जाएगा अब्बू रोड में। ये जो अब्बू रोड है वो कहां पर, सिरोही के अंतर्गत। लेकिन राजस्थान में इस भूगोल का जो रिसर्च सेंटर है तो यह है कहां पर, मंडोर में है। मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में इस भूगोल का रिसर्च सेंटर है। लेकिन राजस्थान की इस भूगोल जो मंडी है तो वह है भीनमाल में, और भीनमाल कहां पड़ता है, जालोर में है। तो इस भूगोल की मंडी भीनमाल जालोर में, इस भूगोल का रिसर्च सेंटर मंडोर जोधपुर के अंतर्गत, और इस भूगोल का जो कारखाना है वो अब्बू रोड सिरोही के अंतर्गत। इस भूगोल, इसको घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, इसके प्रोडक्ट के अंतर्गत राजस्थान का देश में पहला स्थान है। तो ये अनुसंधान के तौर पे नेक्स्ट है। और अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत चारा अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में एक है चारा अनुसंधान केंद्र, और इसके बाद आप पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्गत बाजरा अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में चारा जो अनुसंधान केंद्र है साथियों, तो ये तो है मोहनगढ़ में, ये पड़ता है जैसलमेर में। राजस्थान में बाजरा जो अनुसंधान संस्थान है तो यह कहां पर है, बाड़मेर के अंतर्गत है। बाजरे का जो रिसर्च सेंटर है ये बाड़मेर के अंतर्गत आ जाएगा। चारा जो अनुसंधान संस्थान है तो ये कहां पर है, मोहनगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके पश्चात हम चलते हैं नेक्स्ट उदयपुर के अंतर्गत। देखिएगा, तो राजस्थान के अंतर्गत ज्वार अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में हम बात करेंगे ज्वार अनुसंधान संस्थान। राजस्थान का जो ज्वार का जो रिसर्च सेंटर है, ज्वार है ना, ज्वार ये सूखा बहुत सहन करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैमल क्रॉप कहते हैं। ज्वार की बात करते हैं तो इसको गरीब की रोटी भी कहा जाता है, ज्वार को है। और इसका जो बोटनिकल नेम है सोरगम बाइकलर है। सोरगम बाइकलर है तो इसको और क्या बोल देते हैं, सोरगम भी कहा जाता है। सोरगम कहते हैं, गरीब की रोटी कहते हैं इसको, कैमल क्रॉप भी इसको कहा जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत ज्वार का जो रिसर्च सेंटर है तो वह यहां पर है बल्लभ नगर। ज्वार का जो रिसर्च सेंटर है बल्लभ नगर में, और ये जो बल्लभ जो नगर है वह कौन से जिले के अंतर्गत आता है, उदयपुर के अंतर्गत है। बल्लभ नगर उदयपुर में ज्वार का रिसर्च सेंटर है। बल्लभ नगर आपके सभ्यता हम पढ़ते हैं तो कहन कौन सी है, बालाथल सभ्यता है। ये बल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत, जहां से हम विशेष बात है 22 परतों की पहचान की गई थी, जहां से 11 कमरों का विशाल दुर्ग के साक्ष्य मिले थे, जहां से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। कहां से मिले हैं, बालाथल उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। बल्लभ नगर जो उदयपुर है यहाँ पर एक दुर्ग है, तो वह दुर्ग कौन सा है, उंटाला का किला है। तो उंटाला का जो दुर्ग है बल्लभ नगर उदयपुर में, बल्लभ नगर उदयपुर में ज्वार का रिसर्च सेंटर भी स्थापित है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है, बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत 2 पढ़ेंगे है, बांसवाड़ा में पढ़ेंगे आप है, तो एक तो पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त है यहाँ पे किसका है, चावल का, चावल अनुसंधान संस्थान। और बांसवाड़ा के अंतर्गत बात करते हैं तो और किसका है, मक्के का है। तो मक्के का और जो चावल का पढ़ते हैं तो कहां पे, बोरखेड़ा के अंतर्गत है। बोरखेड़ा कहां पे, बांसवाड़ा के अंतर्गत। चावल और मक्के का जो रिसर्च सेंटर है तो वह कहां पर है, बोरखेड़ा में है। और बोरखेड़ा कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पे मक्का का रिसर्च सेंटर भी है, चावल का रिसर्च सेंटर भी है, जो कहां पे आ जाता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। और इसके अलावा बात करते हैं बांसवाड़ा के बाद बीजीय मसाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये सुनिएगा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, ये एक बार आर्यस भर्ती में पूछा गया था, गांव पूछ लिया, तो गांव कौन सा, डूमरा गांव।
और ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तबीजी में पड़ता है, तबीजी में। और ये तबीजी कहाँ पे है साथियों? तो ये अजमेर में है। डूमरा गांव तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र है। और इसकी जो स्थापना पूछ लिया आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2000 में यह स्थापित हुआ था, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी, जो कहां पर है? तबीजी अजमेर के अंतर्गत है, तबीजी अजमेर में है। इसके पश्चात हम चलते हैं नेक्स्ट, अजमेर के पश्चात है, देखिए अजमेर के पश्चात हम आगे चलेंगे, जयपुर की ओर रुख करेंगे है। तो जयपुर के अंतर्गत जो रिसर्च सेंटर है तो वह सुनिए कौन सा है? जयपुर के अंतर्गत राजस्थान का RARI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान की कृषि की पहली संस्थान ये आ जाता है, RARI। तो राजस्थान, ए बोले तो एग्रीकल्चर, राजस्थान कृषि, आर ते रिसर्च, राजस्थान कृषि अनुसंधान, आर बोले तो रिसर्च या यूं के अनुसंधान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। और इसकी जो हमने स्थापना की बात करेंगे तो ये है कहां पे? पहले सुनिएगा, इसकी बात करते हैं, ये संस्थान है कहां पे? तो ये है दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा में। और दुर्गापुरा कहां पड़ता है? जयपुर के अंतर्गत। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1943 के अंतर्गत है, 1943 के अंतर्गत साथियों ये संस्थान स्थापित हुआ था। राजस्थान की पहली जो शाखा है, जो कृषि से जुड़ी हुई शाखा है, RARI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुरा जयपुर में है, 1943 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी है। और इसके पश्चात हम चलते हैं, अलवर के अंतर्गत है, अलवर की बात करते हैं तो भरतपुर अलवर में कोई विशेष है नहीं। सीकर की बात करते हैं, सीकर के अंतर्गत है, सुनिए। तो राजस्थान का पहला KVK, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, KVK का मतलब है कृषि विज्ञान केंद्र, K से कृषि, V से विज्ञान और K से केंद्र, तो KVK। वैसे तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का फर्स्ट KVK, तो राजस्थान का फर्स्ट जो KVK है तो ये कहां पर है? फतेहपुर में है। और ये फतेहपुर कहां पड़ता है? सीकर में। यहाँ पे राजस्थान का न केवल पहला KVK, पहला कृषि विज्ञान केंद्र है, बल्कि बात करते हैं फतेहपुर सीकर, तो यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले होबा, जोजोबा का पौधा लगाया गया। तो राजस्थान में सबसे पहले होबा का पौधा है 1965 में, एक तो फतेहपुर में लगाया गया था, फतेहपुर के अलावा एक ढंडगाम पड़ता है जयपुर का, वहां लगाया गया था। फतेहपुर सीकर के अलावा ढंडगाम जयपुर में लगाया गया था। दूसरी बात करते हैं फतेहपुर के अंतर्गत, राजस्थान का फतेहपुर के अंतर्गत यहाँ पे एक RTDC का होटल है, तो यहाँ पर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक होटल है। और उस होटल का नाम क्या है? होटल का नाम अपने पढ़ेंगे, जैसे चिरमी होटल चूरू के अंतर्गत है और हवेली होटल है, तो यहाँ पे RTDC का एक होटल लगाया गया है, स्थापित है, और उस होटल का नाम क्या है? हवेली। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे RTDC का हवेली होटल फतेहपुर में सीकर में है, लेकिन किस संप्रदाय में या कहाँ के मंदिरों को हवेली कहते हैं? तो श्रीनाथ जी या बल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है उन मंदिरों को हवेली कहते हैं। वहां पे हवेली संगीत होता है। राजस्थान का हवेलियों का शहर तो आप जानते होंगे कौन सा है, लेकिन राजस्थान का हवेली RTDC का होटल फतेहपुर में है, होबा का पौधा फतेहपुर में है। राजस्थान का पहला KVK का अनुसंधान संस्थान भी कहां पे स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकर में स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट सरसों को लेकर के, सुनिए। तो राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राजस्थान में पढ़ेंगे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। राजस्थान का सरसों का अनुसंधान संस्थान, सुनिए साथियों, तो ये कहां पर है? सेवर के अंतर्गत है, सेवर। ध्यान दीजिए, सेवर अपने बात करेंगे जो कस्बा है, सेवर जो कस्बा है, तो ये तो कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। लेकिन राजस्थान में सेवर नाम की जो पहाड़ियां हैं
तो ये कहां पर है, जयपुर में है। तो राजस्थान में सेवर की जो पहाड़ियां हैं वो जयपुर के अंतर्गत, सेवर नाम का जो कस्बा है वो कहां पे, भरतपुर के अंतर्गत है। जो सरसों का अनुसंधान संस्थान है ना, वो सेवर कहां पर है, भरतपुर के अंतर्गत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अक्टूबर 1993 को है। 20 अक्टूबर 1993 को साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और बात करते हैं, यही जो सरसों अनुसंधान संस्थान है, यहीं पे ही देश की पहली राष्ट्रीय संशोधित सरसों की किस्म NR-CHB 506 डेवलप की गई थी। और यहीं से ही एक इंजन छाप, ये संस्थान है ना सेवर वाला भरतपुर, यहीं से ही एक तेल निकलता है, उस तेल का नाम क्या है, इंजन मार्का का है। तो राजस्थान में इंजन मार्का का सरसों छाप का जो तेल निकलता है वो सेवर भरतपुर से निकलता है। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान की जो सरसों जो मंडी है तो वह कहां पर है, वो है सुमेरपुर में। और ये सुमेरपुर कहां पड़ता है, पाली के अंतर्गत। लेकिन सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है। और सेवर की पहाड़ियों से जिस नदी का जो उद्गम होता है तो वह नदी कौन सी है, साबी। सेवर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है कौन सी, साबी नदी, जो अलवर को क्रॉस करती है। तो ये थे महत्वपूर्ण कृषि के अनुसंधान संस्थान। आई होप, उम्मीद करते हैं ये जो क्लास है आपके बहुत काम आएगी। और इस क्लास के बाद हम अगले पार्ट के अंतर्गत प्रमुख पशुधन के जो प्रजनन केंद्र है, जो रिसर्च सेंटर वगैरह है, वो हम पढ़ेंगे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।